अगर और कुछ सुहाई दे रहा है तो अभी प्रेम शब्द मत बोलिए। कहीं त्रिभुवन में रुचि ना रह जाए, एकमात्र प्रभु में तो उसे प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते ही कहीं अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेम उदय होते ही कहीं मायाकृत आकर्षण नहीं रह जाता। देखो प्रेम, प्रेम का प्रभाव देखो, तो झूठा प्रेम है। यद्यपि अली भोरा भोरे का झूठा प्रेम है, कोई सच्चिदानंद प्रेम थोड़ी है। वो कोरे काठ में छेद कर सकता है, पर जब कमल में अत्यधिक पराग से प्रियता रखने वाला भौरा पहुंचता है, वहां सारी चतुराई विस्मृत हो जाती है। और जब कमल कोश बंद होता है, उसी में बंद हो जाता है। कोमल पंखुड़ी नहीं छेदता, भले मृत्यु हो जाए। कोई जीव आवे, जैसे हाथ आया, कमल को उखाड़ के मुख में चबा गया, मर गया, लेकिन वो छेदा नहीं। ऐसा प्रेम, कमल का पराग का आशिक भौरा अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन पंखुड़ी नहीं छेदता। पतिंगा देख रहा है सामने, सैकड़ों पतिंगा दीपक से जलकर तड़प रहे हैं, पर वो तेज से प्रेम करता है। जाकर अग्नि का आलिंगन करके भस्म हो जाता है। प्राणों की नछावर मृगनाद से प्रेम करता है। बहलिया पहले जे ही वीणा का नाद किया, जहां कान में स्वर पड़ा भाग कर आ गया, क्योंकि नाद प्रेमी है। आकर खड़ा हो गया, वीणा रख दी, बाण संधान किया, प्राण ले लिए। नाद प्रेमी मृग अपने प्राण दे देता है। तेज प्रेमी पतंग जल के अपने प्राण देता है। पराग प्रेमी भ्रमर पराग के लोभ से कमल में बंद होकर अपने प्राण न्योछावर कर देता है। मीन रस प्रेमी जल अलग कर दो, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। ये सब झूठे प्रेम में। गज हाथी ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है, पाट दिया गया सहज, ऐसे तिनको से सामने हथेनी खड़ी कर दी गई। वो आशिक प्रवृत्ति का उसमें कूदा, फंस गया, बंधन को प्राप्त हो जाता है। चातक चाहे जितना कष्ट हो, पीछे सुना है चातक की अनन्य निष्ठा। वो केवल स्वाति बूंद पीने के लिए पी पी पुकारता रहता है, प्राण त्याग देता है, अन्न जल में चोंच नहीं मारता। और चकई, चकोर, ये सब झूठे प्रेम में। तुम प्रियालाल के प्रेमी हो, सच्चिदानंद के प्रेमी हो, और तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की विलासिता भोग है। कहां? इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ क्योंकि अंधकार है। इसका मतलब अभी प्रेम उदय नहीं हुआ क्योंकि तन विलासिता है। जब लगी द्व मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे परे जोताई। जब तक थोड़ा भी स्वार्थ है, तब तक प्रेम नहीं है। अमृत रास में एक जल बिंदु भी शोभा नहीं देता। ऐसे प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ, थोड़ी भी कामना, पर प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो, तब तक अनन्यता तो धारण कर ले कि मुझे जो चाहिए वो प्रियाल से ही चाहिए, अन्य किसी से याचना नहीं। और प्रियालाल दे दे तो जय जय, ना दे दे तो जय जय। हम मांगे इन्हीं से, हम कहे इन्हीं से। और उत्तम बात तो है, न मांगे न कहे, वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। आदि अंत जाको भय, सो सब प्रेम न रूप आवत, जात न जानिए, जैसे छारू धूप बोले बहुत। हमारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था प्रभु से, पर हमारा अकेला लड़का था। भगवान ने उठा लिया, पूछ लिया, भैया अब हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं, ये प्रेम नहीं है। अब ये भक्ति का भी रंग नहीं है, प्रेम तो बहुत ऊंची बात है। ये सब बातें हैं, भक्त को पता होता है। मृत्यु लोक है, यहाँ सब समय से अपने आप जाएंगे। ना कोई मेरा पुत्र है, ना पत्नी है, ना मैं किसी का पति हूँ। सेवा मिली है, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाओ, बस ये उद्देश्य। पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान। लेकिन चंद दिनों का, जानते बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता। जैसे धूप आती छाया होती, धूप चली जाती छाया मिट जाती, सब प्राकृतिक धर्म। जैसे ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा, ऐसा नहीं। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। ब्रज की प्रियतमा राधा रानी महाभाव में रहती है। एक क्षण के लिए श्री कृष्ण ने अंतर्धान किया, राधा रानी इतनी व्याकुल हुई, श्वासों का संचार बंद हो गया। सखियों ने सोचा प्राण पखेरु उड़ गए, राधा रानी को आलिंगन में ले लिया। नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। अपने नेत्रों से आंसू की धारा को राधा जी के नेत्रों में प्रवाहित करने लगी। जैसे पानी की धारा से नल को चढ़ाते हैं,
वैसे आंसुओं की धारा से जीवन धारा को प्रवाहित करने लगी। धीरे धीरे प्राण लौट आए। श्री राधा जी ने नेत्र खोले और कहने लगे, क्या तुम लोगों ने श्याम सुंदर को देखा? श्याम सुंदर कहाँ है? मुझे श्याम सुंदर चाहिए। तुम्हें श्याम सुंदर नहीं मिलेगा। तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल हो गया है, प्राण छूटने को है। श्याम सुंदर आएंगे तो तुम्हें आलिंगन करेंगे, तुम्हारा शरीर टूट जाएगा, इसीलिए श्याम सुंदर नहीं आते। श्री राधा जी कहती हैं, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए, मैं श्री श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकती। ये प्रेम है। ऐसा प्रेम जहां हो, भगवान उसके वश में हो जाते। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भगवान के दर्शन को तरस जाते हैं और राधा रानी की एक व्याकुल पुकार से श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। तो प्रेम का स्वरूप यही है कि उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें केवल और केवल प्रिय का वर्ण होता है। ऐसा प्रेम ही संसार के झूठे आकर्षण को मिटा सकता है और जीव को भगवान के चरणों में स्थिर कर सकता है। जब प्राण प्रियतमा के बिना नहीं रह सकते, तब समझो सच्चा प्रेम है। संसार के सारे झूठे आकर्षण उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही मनुष्य का हृदय प्रभु में लग जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती। अब उसे संसार के भोग विलास, रिश्ते नाते, मान सम्मान सब क्षणिक लगते। केवल प्रभु की छवि, प्रभु का नाम और प्रभु की कृपा ही जीवन का आधार बन जाती है। प्रेम की ये दशा वही है जिसे महापुरुष अनन्यता कहते हैं। जब तक मन कई जगह जुड़ा रहता है, तब तक प्रेम नहीं है। जिस दिन एकमात्र प्रभु ही जीवन का केंद्र बन जाते हैं, उसी दिन प्रेम की पूर्णता होती है। इसलिए संत लोग कहते हैं, जैसे पतंगा दीपक में, मृगनाद में, मीन जल में, चातक स्वाति बूंद में अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, वैसे ही साधक को प्रभु के चरणों में अपने चित्त को अर्पित करना चाहिए। प्रेम का यही सत्य स्वरूप है। इसमें न कोई स्वार्थ है, न कोई भय, केवल प्रिय का वरण है और प्रिय का स्मरण है। यही प्रेम जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है और भगवान के चरणों में स्थिर कर देता है।